आज हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे एंड एरर एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ मेजरमेंट। द सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़े, लेंथ मेजरमेंट पढ़ा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जब भी मेजर करें बिल्कुल ठीक ही मेजर करेंगे। ह्यूमन है, मिस्टेक्स हो सकती हैं, इंस्ट्रूमेंट में भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो वो जो पूरा पोर्शन है वो हम एरर एनालिसिस में कवर करते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ एक टर्म्स हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर। कि एक्यूरेसी किसे कहते हैं, प्रिसीजन क्या होता है और एरर क्या होता है। तो देखिए मोटा मोटी बता देते हैं। एक्यूरेसी जो ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं किसी रूलर से मेजर करता हूं और वो इसको 10.1 सेंटीमीटर मेजर करता है या 10.2 सेंटीमीटर मेजर करता है, तो एक्यूरेसी क्या है, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? 10.1 को आप ज़्यादा एक्यूरेट बोलोगे या 10.2 को? ऑब्वियस 10.1 को। तो एक्यूरेसी सिंपली क्या है, द क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन क्या है, कितना छोटे तक आप मेजर कर सकते। एक वैल्यू हमारे पास है, मान लीजिए ट्रू वैल्यू 3.678 सेंटीमीटर है। ओके, एक इंस्ट्रूमेंट ने इसको मेजर किया, रूलर से हमने मेजर किया 3.5 सेंटीमीटर, बट जब हम इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करने लगे तो हमने मेजर कर दिया 3.47 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन ज़्यादा नज़दीक है बेटे, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा इसके नज़दीक है या 4? ऑब्वियस 5 सेंटीमीटर ज़्यादा नज़दीक है। तो इस वैल्यू को हम कहेंगे मोर एक्यूरेट, बल्कि इस वैल्यू को हम कहेंगे मोर प्रीसाइज। समझ रहे हैं? क्योंकि इसने डेसिमल के दो प्लेस तक और भी ज्यादा छोटी वैल्यू को मेजर करने की कोशिश की। मोस्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू और प्रिसीजन है द लीस्ट वैल्यू मेजर्ड। ठीक है बेटे। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट लिखिए, द क्लोजनेस ऑफ measured value to true value is called accuracy of measurement। बस सिर्फ ये डेफिनेशन हमें लिखनी थी। अब लिखिए प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, PRECISION, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम प्रिसाइज कब कहेंगे, जितना छोटा साइज वो मेजर करेगा। लिखिए द रिजोल्यूशन अप टू विच an instrument can measure is called its precision। इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं, द प्रिसीजन इज डिसाइडेड बाय या डिटरमाइंड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लिख लीजिए, द प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहां अब एक शब्द आया लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? The minimum value that an instrument can measure is called least count। The minimum value that an instrument can measure is called least count। जैसे हमारा रूलर जो है वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग मानी
1 mm तक, तो इसका लिस्ट काउंट कितना है 1 mm। फिर इससे पहले भी लिस्ट काउंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका वर्नियर कैलिपर था वो 1.01 mm तक मेजर कर सकता था, 0.1 सेंटीमीटर तक, मानी कि 0.1 mm उसका लिस्ट काउंट था। और जब हमने स्क्रू गेज की बात की थी तो 1/100 0.01 mm उसका लिस्ट काउंट था। तो लिस्ट काउंट क्या है? द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एज लिस्ट काउंट ऑफ रूलर, वर्नियर कैलिपर, कैलिपर्स और स्क्रू गेज। और जितना स्क्रू गेज का होता है उतना ही आपका स्फेरोमीटर का भी होता है, स्फेरोमीटर। इससे पहले एक वीडियो में मैं ये सब आपको डायग्राम वगैरह सब दिखा चुका हूं, इनके समझा चुका हूं। रूलर का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, या आप mm में लीजिए 1 mm। वर्नियर कैलिपर 0.1 mm और स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर 0.01 mm। तो इन लिस्ट काउंट को देखते हुए इनके बिहाफ पे हम कह सकते हैं क्या? स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर एंड वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन रूलर। देयरफॉर लेट अस कंसीडर ट्रू वैल्यू या एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज कोई भी एक चीज है उसकी हम एक्चुअल साइज लेके चलते हैं 3.678 सेंटीमीटर। और ये रटने की जरूरत नहीं है, 3.678 जो मर्जी लिख दो। हाँ, मेजर्ड वैल्यू ये भी हम एज्यूम ही कर रहे हैं कि मान लो 3.5 सेंटीमीटर किसी हमने रूलर या इंस्ट्रूमेंट से मापा। और केस 1, सेकंड केस में अगर हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है 3.45 सेंटीमीटर, ये हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट से माना, तो इन केसेस में रिजोल्यूशन कितना है? यहां 0.1 सेंटीमीटर और यहां 0.01 सेंटीमीटर। तो जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा वो ज्यादा प्रिसाइज है, और जो ज्यादा नजदीक है एक्चुअल वैल्यू के वो ज्यादा एक्यूरेट है। देयरफॉर द मेजर्ड वैल्यू A, that is 3.5 centimeter, is more accurate, whereas P 3.45 centimeter is more precise। जिसकी रिजोल्यूशन ज्यादा वो ज्यादा एक्यूरेट। मतलब कि आप कह सकते हो लिस्ट काउंट के बारे में क्या? दैट इज स्मॉलर इज लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जितना ज्यादा छोटा होगा वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज होगी। ग्रेटर इज प्रिसीजन। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। उसके तुरंत बाद मैं आपको करवाता हूं एरर और उसके टाइप्स। फिर इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है एरर्स का वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। प्लीज हैव ए स्नैपशॉट। यस, आफ्टर स्टडिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, नाउ इट्स द टर्न ऑफ एरर्स। एरर्स इन मेजरमेंट क्या होता है बेटा? सिर्फ जो अनिश्चितता है, जो यह है कि वैल्यू ठीक होगी या गलत होगी, जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, दैट इज योर एरर। लिख लीजिए, द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, द uncertainty in measurement
is called error. Okay, next line लिखिए, it is the difference between true value and measured value. It is the difference between true value and measured value. फॉर्मूला लिख लीजिए, error is equal to true value minus measured value. अब एरर कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? एरर्स को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? सिस्टेमेटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर। फिर सिस्टेमेटिक के थोड़े से टाइप हो जाते हैं कि वो एरर आपका इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, एक्सपेरिमेंट की वजह से है, या किसी ह्यूमन की गलती की वजह से है, या इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट में कमी की वजह से है, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर उसमें है। दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर। एरर और उसको क्लासिफाई कर दीजिए। कौन कौन से? सिस्टेमेटिक एरर, ओके, सेकंड इसका रैंडम एरर, और ग्रॉस एरर। डेफिनेशन इनकी अभी लिखवाता हूं। सिस्टेमेटिक एरर को फिर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2000 इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आप इसको कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया? ह्यूमन ने किया, तो पर्सनल एरर। या तो आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो, या एक्सपेरिमेंट में कोई गलती हो, किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा। या फिर लिस्ट काउंट, ये आपका इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड है, लिस्ट काउंट एरर। और लास्ट है इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से, ENVIRONMENTAL, इन्वायरमेंटल एरर। प्लीज हैव ए स्नैपशॉट। ओके, अब इनको जो डिफाइन करते हैं, बिल्कुल जैसा नाम है वैसी ही इनकी डेफिनेशन है। जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। सबसे पहले सिस्टेमेटिक एरर लिखिए, द एरर हुज कॉज इज नोन इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। कॉज इज नोन, जिसका कारण हमें पता हो, उस एरर को हम सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं। एग्जाम्पल में ये इंस्ट्रूमेंटल एरर लिखिए, द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन। क्या? ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन माने जब हम उसको शुरू करते हैं तो जीरो काउंट देखते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो पहले मशीन को कैलिब्रेट किया जाता है, बोलते हैं आपको चेक द जीरो, तो वो होता है कैलिब्रेशन। एक्सपेरिमेंटल एरर लिखिए, द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक और प्रोसीजर। ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक और प्रोसीजर is called experimental error. Okay, personal error, the error due to inexperience or carelessness of observer. Due to experience or carelessness of ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस वजह या अंडर ट्रेनिंग होने की वजह से जो एरर होते हैं उनको पर्सनल एरर। लिस्ट काउंट लिखिए, ड्यू टू
डिफेक्ट इन रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू डिफेक्ट इन resolution of instrument is called least count error. or environmental error, the error due to temperature, pressure, humidity etc. due to temperature, pressure, humidity etc. is called environmental error. सिंपल सी छोटी छोटी डेफिनेशन है जैसे। अब इसमें एक नोट डाल के लिखिए बेटा, The systematic errors can be minimized. Totally remove करना तो very difficult task, but these can be minimized by number 1 using quality instrument. अगर आप quality instrument use करोगे तो instrumental error और least count error खत्म। दूसरा, improving experimental techniques. experimental techniques को improve करोगे तो आपका एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो खत्म। और तीसरा, रिमूविंग पर्सनल एरर्स एज फार एज पॉसिबल बाय अलाउइंग ए ट्रेन्ड वर्कर टू अटेम्प्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और इन्वायरमेंटल एरर के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू परफॉर्म बाय परफॉर्मिंग experiment in isolated conditions, environmental errors can be minimized। ठीक है जी। उसके बाद random error क्या है बेटा, the error which occur irregularly and whose cause is not known is called random error। जो कभी कभी एरर आ जाता है जिसका कारण भी हम पता नहीं लगा सकते, that is random error। gross error लिखिए, the mistakes of observer that make the measurement very far off, OFF, फिर OF, the measured value are called gross error। ये gross error और personal error में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। पर्सनल एरर जो है वो केयरलेसनेस या उसके इनएक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है, लेकिन ग्रॉस एरर एक प्रकार से रैंडम एरर की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, जो बहुत केयर से काम कर रहा है, एक्सपर्ट पर्सन है, उससे भी हो सकता है। जैसे मान लिया कोई वैल्यू थी हमारी 68 और रीडिंग कर गया 86, 69 थी 96 पड़ गया। ये जो है एरर होते हैं, जो होते किसकी वजह से हैं, जो आपका ऑब्जर्वर है या एक्सपेरिमेंट परफॉर्मर है उसी की वजह से, लेकिन वो उसकी केयरलेसनेस नहीं होती। नेचुरली कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम रीडिंग लेते समय या कुछ नोट करते समय रीड ठीक किया, नोट गलत कर गए, उस प्रकार के जो एरर होते हैं उनको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। लिख लीजिए, द मिस्टेक्स ऑफ ऑब्जर्वर that make the measurement very far away, very कहाँ 68 कहाँ 86, far away या far off of the measured value are called gross errors। Example, if we read 68 instead of 86, then this error is called gross error। देख लिया। ओके, आज इतना ही। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज, ये एरर का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।